वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, बाल अच्छे हों, चेहरा अच्छा हो, स्किन अच्छी हो, ग्लो करे, खूबसूरत दिखे। स्किन वाइटनिंग के पीछे लड़कियां बहुत जाती हैं और हर तरीके से अपने आप को ब्यूटीफाई करने की पूरी कोशिश करती हैं। और इसको पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, जिनसे लड़कियां अपने आप को ब्यूटीफाई करती हैं। बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे तो वो मेकअप के चीज़ें हों। कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। एक आई शेडो के लिए ही कितना वक्त लग जाता है मेकअप करने में, ब्राइडल का, नॉर्मल पार्टी लुक। तो कहने का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा एक तरीके से ये कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मार्केट में जो अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मार्केट इंडस्ट्रीज को पता है कि लड़कियां, मार्केट एक तरीके से लड़कियों से ही चलती है, कपड़ों से, ब्यूटी के प्रोडक्ट से, ज्वेलरी से। आदमियों की चीज़ें अब थोड़ा आनी शुरू हुई हैं, पर पहले तो बहुत कम थी। हमेशा से औरतों की ही चीज़ें मार्केट में छाई रही हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। लड़की का मतलब अपने आप को ब्यूटीफाई करना, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट इंडस्ट्रीज इसका बहुत फ़ायदा उठाती हैं और बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं जिससे आप अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स की बात है, बहुत तरीके के कॉस्मेटिक्स मार्केट में निकल चुके हैं, चाहे वो स्किन वाइटनिंग हो, बालों के लिए हो, आपके चेहरे के मसाइल को दूर करने के लिए हो। हर तरीके की चीज़ों को मार्केट में निकाला गया है। रिसर्चेस होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन जो इंडिया इंपोर्ट भी करता है बाहर से, वो तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो हर किसी के बजट में होती नहीं है। और इंडिया में जो प्रोडक्ट्स खुद ब खुद होते हैं, जनरली तो यहाँ पे बनते नहीं हैं कुछ भी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट किए जाते हैं। बट जो भी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत बनते भी हैं वो रिलेटेड टू मेकअप होते हैं। अगर आप उन्हें लगाएंगे तो अपने चेहरे को बिगाड़ ही लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा मेकअप की चीज़ें, आउटवर्ड कॉस्मेटिक्स और प्रिजर्वेटिव्स मिली हुई होती हैं, वो आपके चेहरे को आज नहीं तो कल हार्म करती ही करती हैं। जहाँ तक कि बाहर के प्रोडक्ट्स की बात है, तो वो लोग क्लिनिकली टेस्टेड बहुत अच्छा तरीके से उसको इस तरीके से करते हैं कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। भले ही आपको फ़ायदा, देखिए फ़ायदा तो उनके प्रोडक्ट से होता है, तभी बाहर के लोग आप खुद देखते हैं उनकी स्किन, बाल, ये वो, और उनकी डाइट भी बहुत अच्छी होती है। बट अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया के प्रोडक्ट्स कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं है। मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, जो हर किसी के बजट में नहीं होते, और जो सस्ते होते हैं उससे तो आपकी स्किन का पूरा बेड़ा गर्क हो जाना है, बिल्कुल ख़राब हो जानी है। तो इसीलिए पुराने ज़माने में लड़कियां क्या करती थी, रानियां क्या करती थी, महारानियां क्या करती थी, पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था, कॉस्मेटिक इतने मेकअप एंड ऑल, फिर भी वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जवान दिखती थी क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती थी। वो डिपेंडेंसी इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रोडक्ट्स थे ही नहीं। अभी क्या है, एक तरीके से टाइम भी शॉर्ट हो गया है, सब चाहते हैं जल्दी जल्दी से खूबसूरत बन जाए, मेहनत ना करनी पड़े। पुराने ज़माने में ये जल्दी जल्दी वाली चीज़ें होती नहीं थी, जो होता था उसी से वो अपने आप को ब्यूटीफाई करते थे। आप खुद देख लीजिए, पुरानी महारानियाँ वगैरह, कभी देखा है उनको कि उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर पिगमेंटेशन हो रही है, एक्नी हो रही है? कभी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। अगर होता भी होगा तो वो लोग नेचुरली उसको क्योर कर लेते थे और बहुत अच्छे से करते थे, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। तो वो हर लिहाज में, बॉडी में देख लीजिए, कभी मोटी तो वो होती नहीं थी, और ब्यूटीफुल अगर हम कहें तो बाल देख लीजिए, स्किन देख लीजिए, बॉडी फिटनेस, सब कुछ उनका कमाल का होता था बिना कॉस्मेटिक के। अब ये हम थोड़ा जान लेते हैं कि अगर हम भी ऐसा थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों पे आ जाए तो क्या हम भी इसी तरीके से फिट रह सकते हैं, क्या हम भी इसी तरीके से ब्यूटीफुल लग सकते हैं बिना कॉस्मेटिक इस्तेमाल किए। देखिए, बाहर की अगर कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर आपकी इस्तात में नहीं है, आप नहीं ले सकते, बजट कंस्ट्रेंट है, तो आपको नेचुरल पे ही जाना चाहिए, रादर देन सस्ते और गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपने चेहरे पे, जो कोई जैसे कुछ बता देता है, बस वीडियो देखकर आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो रिजल्ट आपको ही भोगना पड़ता है। नेचुरल चीज़ भी एक हद तक
यूज़ करनी चाहिए, और नेचुरल चीज़ हर किसी के चेहरे पर सूट भी नहीं करती। तो जो जनरल चीज़ें हैं जो रानियाँ करती थी, सुंदर लगती थी, कम टाइम में कम चीज़ों में वो अपने आप को इतना ब्यूटीफुल बनाती थी, इतना अट्रैक्टिव बनाती थी कि बस कंपटीशन रहता था उनमें कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर लगूं, क्योंकि राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, तो एक दूसरे में कंपटीशन रहा करता था। जैसे आजकल गर्ल्स में भी है, मैं ज़्यादा अच्छी दिखूं, ये ज़्यादा अच्छी ना दिखे, ऐसा रहता है लड़कियों में। तो सभी अच्छे दिखने चाहिए, तो सभी अगर नेचुरली अपने आप को ब्यूटिफाई करेंगे तो सभी अच्छे दिखेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी औरतें करती थी, रानियाँ महारानियाँ करती थी और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, तो हम थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं इस चीज़ का और जान लेते हैं वो क्या ऐसा करती थी जो हम भी अगर करें तो क्या हम भी उतने अच्छे दिख सकते हैं, जिससे हमें कम टाइम में कम चीज़ों में कम एफर्ट्स में हमारा काम भी बन जाए और हमारा ये जो खर्चा है एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स पे इन सब पे ज़्यादा ना खर्च हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या करती थी। फिटनेस में देख लीजिए, लुक्स में देख लीजिए, खूबसूरती में देख लीजिए, हर लिहाज में आगे थी। कैसे आगे थी? अब ये नहाती किससे थी, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए। ओवरऑल बहुत सुंदर दिखती थी ये, तो ऐसा क्या करती थी, नहाने में क्या इस्तेमाल करती थी वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो देख लेते हैं कि नहाने में क्या इस्तेमाल करती थी ये। और कुछ 3 चीज़ें ऐसी जो इस्तेमाल करती थी, थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर लेकिन ये फैक्ट है, ये लोग गधी का दूध इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, बहुत जगहों पे, बहुत गाँव में भी, हर जगह पे गधी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। आउटसाइड कंट्रीज़ में भी, इंडिया में लोग ज़्यादातर उसे लेते नहीं हैं तो प्रिवलेंट नहीं है, बट गधी का जो दूध है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग और एंटी एजिंग होता है। तो वो लोग गधी का दूध इस्तेमाल करते थे, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते थे और हनी, इन तीनों को कंबाइन करके एक पेस्ट बनाकर उसे अपनी बॉडी पर अच्छे से मला करते थे। गधी का जो दूध है आज भी मिलता है, बाहर के लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके फेस पैक, फेस क्रीम्स और इसके सोप्स बनते हैं, और इसको ड्राइड पाउडर जैसे आपका कैमल का होता है, आपका गोट का होता है, बिल्कुल वैसे ही डोंकी का भी होता है। और ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि कम मिलता है तो महंगा होता है। तो बाहर जो लोग हैं वो इसकी सोप्स बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग रहता है स्किन पे। और जैसे कि बताया आपको, इसका मेन पर्पस है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब एजिंग का कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो एज को दिखने नहीं देती, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है कि जब एज का कॉन्सेप्ट आता है तो लड़कियां ज़्यादातर चेहरे पर, औरतें चेहरे का इस्तेमाल करती हैं कि मतलब चेहरे पे ही सब कुछ लगा ले जिससे एज ना पता चले, लेकिन एज आपके हाथों से, पैरों से, बॉडी से पता चलती है। तो ये लोग इस मिक्सचर को इस्तेमाल करते थे, डोंकी के मिल्क को अपनी पूरी बॉडी पे, ताकि पूरी बॉडी जवान रहे, ऐसा ना लगे कि सिर्फ चेहरे पर ही पोत लिया है चीज़ें। ठीक है, और इसके फेस वॉश भी मार्केट में आते हैं, बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरी कंट्रीज़ में जाते हैं, और इंडिया में तो खैर लेता नहीं है कोई, तो इसलिए नहीं मिलता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये वो लोग इसे इस्तेमाल करते थे। जो दूसरा पैक है वो है रोज़ वाटर, मिल्क, केसर और चंदन। ये सेकंड वाला पैक है जो वो इस्तेमाल किया करती थी, अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से उसको मला करती थी। इसमें कॉन्सेप्ट एक चीज़ कॉमन है जो कि मिल्क है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिक्स करके वो बनाया करती थी। जो थर्ड वाला है वो है आपका मिल्क, चाहे तो आप कोकोनट मिल्क ले लीजिए, लेकिन वो लोग मिल्क लेते थे तो कोकोनट मिल्क बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। मिल्क आप कोई भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट प्रेफर करेंगे कोकोनट मिल्क ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरली मिल भी जाता है और बना भी सकते हैं आप घर में, बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है। ऑलिव ऑयल और हनी, ये तीनों का मिक्सचर भी वो लगाया करते थे। कोकोनट की मिल्क की जगह मिल्क लगाया करते थे वो लोग, मिल्क मिक्स करके। तो ये 3 पैक्स हैं जो वो इस्तेमाल करती थी और अपनी स्किन को जवान ब्यूटीफाई करके रखती थी। तो अब आपको पता चल गया है कि उनकी ओवरऑल बॉडी कैसे सुंदर रखती थी, कैसे जवान लगती थी। ज़्यादा कुछ वो करती नहीं थी, और जो वो करती थी वो बहुत इफेक्टिव करती थी। अब दूसरी बात आती है चेहरे पर चमक और ग्लो कैसे आता था उनके। ऐसा वो क्या करती थी जिससे उनका चेहरा धमकता चमकता था। चेहरे पर जो इस्तेमाल करती थी वो पैक एग वाइट होता था, मिल्क होता था, मिल्क पाउडर होता था और लेमन की ड्रॉप्स होती थी। ठीक है ना, ये एक पैक वो इस्तेमाल किया करती थी और इसको कसरत से इस्तेमाल करती थी, मतलब
स्किन ब्राइटनिंग और टाइटनिंग के लिए। दूसरा जो चीज़ इस्तेमाल करती थी चेहरे पर कसरत से ऑलिव ऑयल को लगाना और हनी को लगाना, इन दोनों का मिक्सचर जो है चेहरे पर लगाती थी। ऑलिव ऑयल बेहतरीन होता है, हनी भी बेहतरीन होता है, इसका मिक्सचर वो लगाया करती थी। और वो रोज़ वाटर का स्प्रे हमेशा अपने चेहरे पर करा करती थी और इसे अपने नहाने के पानी में भी एसेंस की तरह, खुशबू की तरह इस्तेमाल करती थी। बालों में भी खुशबू की तरह से इस्तेमाल किया जाता था, ये वो करती थी। बालों की देखभाल किस तरीके से करती थी? ऑलिव ऑयल और हनी का मिक्सचर बनाकर उसे बालों में लगाया करती थी ताकि बालों में चमक, स्ट्रॉन्गनेस, हेयर रूट में स्ट्रेंथनिंग आए। ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, खाने में भी, लगाने में भी, और हनी का भी, खाने में भी, लगाने में भी। तो ये बेहतरीन मिक्सचर उनके बालों को बहुत मजबूती देता था। दूसरा, वो अपने बालों में खुशबू के लिए और बहुत ही सुंदर एक स्मेल और शाइनिंगपन के लिए बालों में अपने रोज़ वाटर को स्प्रे ज़रूर करती थी, चेहरे पर भी और बालों पर भी वो इसका इस्तेमाल करती थी और बेहतरीन उनको रिजल्ट्स इसके मिलते थे। सब नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करती थी। खाने के मामले में क्या करती थी जिससे उनके लुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा यंग दिखें, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें? लगाने का तो मैंने बता दिया, नहाती किससे थी। ऐसा क्या खाती थी जिससे उनको बहुत यंगनेस दिखती थी अंदर से? लगाने का तो मैंने बता दिया है। खाने का क्या मामला था? खाने में वो बहुत ज़्यादा गाजर और अखरोट का इस्तेमाल करती थी और जो वैसी चीज़ थी उसमें वो ऑलिव ऑयल, हनी और मिल्क, ये तीनों चीज़ों का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी। तो अखरोट और गाजर वो जनरली बहुत ज़्यादा खाती थी बिकॉज दोनों एंटी एजिंग है, और ऑलिव ऑयल, हनी और मिल्क इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा सेवन करती थी और बहुत फिट एंड फाइन रहती थी। जहाँ तक कि खूबसूरती की बात हो गई है, वो सब कुछ वो करती थी। फिटनेस का क्या मामला है? देखिए, वो फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देती थी। तभी लड़की अगर पतली दुबली सी हो, अच्छी सी हो, तो गुड लुक्स आते हैं, कुछ भी कपड़ा अच्छा लगता है। तो फिटनेस के लिए वो क्या करती थी ऐसा कि वो गुड लुक्स में आए, सुंदर दिखें। हमने बॉडी पे लगाने का देख लिया, बालों का देख लिया, चेहरे का देख लिया, खाने का देख लिया। फिटनेस के लिए वो तलवारबाजी में महारत रखती थी, हॉर्स राइडिंग का देखती थी, और ये जो चीज़ें उस टाइम पे यूज़ होती थी, करती थी, वो जनरली वो किया करती थी। सब कुछ, सबको तलवारबाजी आती थी। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट एक्सरसाइज करती थी, और ये लाइट एक्सरसाइज में ही आ ही जाता है जब आप मूव्स करते हैं तलवारबाजी में और हॉर्स राइडिंग करते हैं। और स्विमिंग उनको आती थी, जो उनके पॉन्ड्स होते थे जहाँ वो नहाती थी उसमें स्विमिंग में थोड़ी बहुत वो स्विमिंग करती थी। तो इससे वो फ्लेक्सिबल रहती थी, अपने आप को बिल्कुल भी मोटा नहीं होने देती थी, क्योंकि मोटापा मतलब बदसूरती। ठीक है, लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, अगर उस पर थुलथुलापन आ जाता है, मोटापा आ जाता है, तो लड़की सुंदर नहीं लगती। तो इसीलिए जो मूवीज़ बनाई गई हैं उसमें ये दर्शाया गया है, उसमें बताया गया है कि वो तलवारबाजी कैसे करती थी, कैसे अपने आप को ब्यूटीफाई रखती थी। एट द सेम टाइम लड़की होने के साथ साथ वो किस तरीके से तेज़ तराक भी थी। तो आप खुद समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा अपने पे ध्यान देती थी, इसलिए वो ज़्यादा सुंदर दिखती थी। अब आपको देखना है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नेचुरली इस्तेमाल करके वैसे ही दिख सकते हैं। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।